का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज हम कैलेंडर टॉपिक के पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। वहाँ पे हमने कोई भी डेट दी गई थी उसका दिन निकालना सीखा था और बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत इंटरेस्टिंग लगा उनको। दोनों तरीक़ों से हमने सिखाया था, विदाउट कोड और विद कोड। यहाँ पे हम जो कैलेंडर में क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे। सॉरी, तो पहला टाइप हमारे पास हमें क्या दे देंगे, डेट हमें सेम दे दी 5 अप्रैल और हमारे को ईयर डिफरेंट 5 अप्रैल 1989 को बुधवार था। अगले साल 1990 को क्या दिन होगा। देखिए, अगर हम बात करें, ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में हमारे पास 365 दिन और ये कितने में बटे थे, 52 वीक्स, सप्ताह और 1 डे था हमारा, ठीक है, एक्स्ट्रा अगर हम साधारण वर्ष की बात करें। और 366 लीप वर्ष में हमारे पास क्या होते हैं, 52 वीक्स एंड 2 डेज होते हैं, ठीक है। तो अगर साधारण वर्ष हैं, सेम डेट है, एक दिन आगे बढ़ा दीजिए क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, वही बढ़ जाएगा। यहाँ पे 5 अप्रैल 1990 को क्या हो जाएगा, वीरवार हो जाएगा। समझ में आया। 1989 को बुधवार था, 1990 को सिर्फ एक दिन बढ़ाना है, सिर्फ एक दिन बढ़ाना है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, लीप वर्ष की, 2003, 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार। 15 अगस्त 2004 को क्या होगा भैया, ये क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो हमारे पास कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन बढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे 2 दिन आगे बढ़ा दीजिए, शुक्रवार के बाद शनिवार और शनिवार के बाद क्या बनेगा, रविवार। क्या होगा, रविवार। बहुत ही आसान सा है। चलिए इसके साथ साथ एक फैक्ट और बता दूं, हमारे पास अगर हम साधारण वर्ष की बात करते हैं, जो स्टार्टिंग का जो दिन होता है, लास्ट दिन भी वही होता है। मान लीजिए अगर हम कोई 1989 ले रहे हैं, वो 1 जनवरी को अगर सोमवार होगा तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे जाके ख़त्म होता है। और जो लीप वर्ष है वो एक दिन आगे बढ़ जाता है। अगर 1 जनवरी को मंगलवार होगा, अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को हमारे पास क्या होगा, वीरवार होगा। एक दिन आगे, सॉरी मंगलवार बुधवार होगा, एक दिन आगे बढ़ता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। जो हमारे पास साधारण वर्ष है वो उसी दिन पे ख़त्म होता है और लीप वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होता है उससे अगले दिन क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। बच्चे जो गड़बड़ करते हैं, क्वेश्चन वहाँ पे बहुत आसान भी नहीं देते, आपको घुमा के दे देंगे। घुमा के क्या दे दिया, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिखता कि 15 मई 2004, 15 मई 2004 को मान लीजिए हमने सोमवार मान लिया, तो 15 मई 2005 को क्या दिन होगा। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि सर ये लीप वर्ष है, 2 दिन बढ़ेंगे। अरे भैया, यहाँ पे जो फरवरी के 29 डेज है, फरवरी तो जा चुकी है, ध्यान दीजिए। 2004 में जो फरवरी थी वो बीत चुकी है, तो यहाँ पे दिन कितने बढ़ेंगे, सिर्फ एक ही दिन बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मंगलवार। अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत आसान से हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ईयर बढ़ाया था, बट यहाँ पे ईयर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 9 मई 1978 को मंगलवार था, 9 मई 1989 को क्या दिन होगा। आपने ईयर घटा देने, क्योंकि हम डेट सेम की बात कर रहे हैं, अभी पहले टाइप में डेट सेम है, घटा दीजिए आप। 1989 में से 1978 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने आते हैं, 11 साल बाद की बात कर रहे हैं। अब 11 साल में एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे ये हमने चेक करना है। 11 साल की अगर हम बात करें तो इसमें लीप ईयर भी चेक करेंगे। 11 साल तो हमारे साधारण ही के तौर के ऊपर हो गए, सब में एक एक दिन होगा ही होगा। अब यहाँ पे लीप ईयर भी कितने होंगे, लीप ईयर यहाँ पे चेक कीजिए। अगर मैं 78 और 89 के बीच की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कितने लीप ईयर होंगे, 80 का होगा। यहाँ 4 से डिवाइड नहीं कर रहा, 4 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 4 2 जा 8, 2 ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, हमारा जो 80 वाला होगा 1980
उसके बाद 1984 और 1988, तो यहाँ पे बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं? 3 लीप ईयर आ रहे हैं, तो 3 एक्स्ट्रा दिन ये हो गए। मतलब एक्स्ट्रा दिन जिनको हम ओड डेज बोलते हैं, ओड डेज, विषम दिवस बोलते हैं, वो हमारे कितने हैं? 14। और 14 विषम दिवस को जब आप 7 से भाग करोगे तो पूरे के पूरे 2 वीक्स में तो बन गए। इट मीन्स हमारे पास एक्स्ट्रा दिन कोई भी नहीं है। तो 9 मई 1989 को क्या दिन होगा? ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। दिस इज ट्यूसडे। ठीक है, बहुत आसान सा हो गया जी। अब हम कुछ और ईयर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे 4th क्वेश्चन में 22 जुलाई 2013 को सोमवार था, तो 22 जुलाई 2035 को क्या दिन होगा? इसमें से माइनस कीजिए। 35 में से 13 जब आप माइनस करेंगे, 35 में से 13, तो हमारे पास कितना हो रहा है? 22 हो रहा है। 22 साल हैं। यहाँ पे बीच में देखिए लीप वर्ष भी कितने होंगे? लीप वर्ष काउंट करोगे आप तो 22 प्लस चेक करेंगे 2016, 2020, यहाँ पे 5 लीप ईयर आएंगे, तो 22 प्लस का 5 कितना बन रहा है? 27। 16, 20, 24, 28 और 32, ये हमारे 5 लीप वर्ष हैं। 27 विषम दिवस हो गए। 27 को क्या करोगे आप? 7 से भाग करोगे, 7 या 21, कितना बचा? 6 एक्स्ट्रा डे हैं। तो सोमवार से आगे 6, सोमवार से अगर हम 6 दिन आगे चलेंगे, 6 डेज आगे चलेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा संडे, रविवार। अगर हम 7 दिन आगे चलते हैं तो वापस सोमवार हो जाता है ना, एक कम कर दीजिए, तो हमारे पास क्या हो गया? रविवार हो गया। ये था हमारा टाइप 1 के जो क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इसमें जो टाइप 2 है वो चेक करते हैं। टाइप 2 में हमारे पास, दिस इज टाइप 2, टाइप 1 हम कर चुके हैं। यहाँ पे पहले हमने जो तारीख थी वो समान थी, महीना भी समान था, लेकिन यहाँ पे आपकी तारीख भी अलग है, महीना भी अलग है और साल भी अलग है। अगर कुछ ऐसा आ जाए 22 मार्च 1986 को शनिवार है, तो 15 जुलाई 1999 को क्या होगा? यहाँ पे हमने ओड डेज ही निकालने हैं, मतलब विषम दिवस ही निकालने हैं। अगर मैं सबसे पहले ईयर्स की बात करूँ तो भैया आपने 99 में से 86 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने साल हैं? 13 साल हैं। और इन 13 सालों में लीप वर्ष 88, 92 और 96, ये जो 3 साल होंगे ये लीप वर्ष। मीन्स 3 हमारे पास जो दिन आए वो लीप वर्ष की वजह से। मैं यहाँ पे विषम दिवस की बात करूँ, साल में, सालों के हिसाब से तो कितने एक्स्ट्रा डेज हो गए? 16 एक्स्ट्रा डेज हो गए। आप इनको यहीं पे भी ख़त्म कर सकते हो। 16 को 7 से भाग करोगे तो 2 एक्स्ट्रा दिन बचेंगे। यहाँ पे और भी छोटा कर सकते हैं कि 2 बच जाएं। 16 रखना चाहते हैं 16 रख लीजिए। विषम दिवस। अब हम बात करते हैं तारीखों की और महीनों की। 22 मार्च से लेके 22 मार्च 86 से लेके 22 मार्च 1999 तक की बात हो चुकी है। मंथ में अगर हम बात करें, देखिए मार्च में मेरे पास दिवस कितने बचेंगे? 31 में से 22 जा चुके हैं। मार्च में 31 दिन होते हैं, तो मेरे पास कितने दिन बचे? 9। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में हमारे पास कितने दिवस होते हैं? 30 होते हैं। तो आप 30 भी लिख सकते हैं और 30 के साथ मैंने क्या बताया था? 2। 30 को 7 से भाग करते हैं, 7 चौका 28, 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। अप्रैल के बाद मई की बात कीजिए, मई में 31 लीजिए, या फिर एक्स्ट्रा दिन कितने लेंगे? 3 लेंगे। मई के बाद जून, जून में हमारे पास कितने होते हैं? 30 होते हैं, 30 या फिर 2। और जुलाई में हमारे पास यहाँ, अब हम 15 जुलाई तक तो जा ही रहे हैं, तो 15 जुलाई ले लीजिए, या 7 से भाग करोगे तो एक्स्ट्रा दिन कितने बच गए? 1। तो टोटल अगर हम एक्स्ट्रा डे की बात करें कितने हो जाएंगे? यहाँ से छोटे वाले ही ले लेते हैं हम, 2 ये हो गए, मार्च के 9 हो गए, यहाँ पे भी 7 से भाग करता तो क्या बचेगा? 2 ही बच जाएंगे। 2, 4, 6, 9, 11, 12। यहाँ पे भी मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि अगर 7 बन रहे हैं तो काट दीजिए ना। 2, 4, 7 कट गए, 2 और 2 4 और 1 5। हमारे पास एक्स्ट्रा डे कितने हो गए? 5 हो गए। 5 दिन आगे चलिए, सैटरडे से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे मतलब हमारे पास 15 जुलाई 1999 को वीरवार होगा, थर्सडे होगा।
बहुत ही आसान सा, बड़े ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और पार्ट कर लेते हैं इसका और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 12/5/2006 को शुक्रवार था, तो 31 अगस्त 2020 को क्या होगा। भैया पहले यहाँ से हम दिवस निकालते हैं। 20 में से 6 अगर माइनस करता हूँ तो 14 तो हमारे पास साधारण वैसे ही हो गए। यहाँ पे लीप वर्ष 4 हैं, ये मैंने जानबूझ के लिखा। बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, 14 को 4 से भाग किया 3, कहते हैं जी 3 ही लीप वर्ष हैं। नहीं, 2008, 2012, 2016 और 2020, क्योंकि ये चल रहा है और अभी फरवरी इसके अंदर आ चुकी है, तो यहाँ पे हमारे पास 14 + 4 एक्स्ट्रा दिवस होंगे 18, या 18 को मैं 7 से भाग कर दूं तो मेरे लिए एक्स्ट्रा दिन कितने बच गए। हमें सिंपल एक्स्ट्रा डे निकाल दें, कितने बच गए, 4 हो गए। अब हम यहाँ से देखते हैं, ये हमारा मई में है। मई में कितने दिवस होते हैं, 31 होते हैं। 31 में से 12 गए, कितने बचे, 19। मई, जून, इसके बाद जुलाई, और हमने अगस्त तक जाना है, तो दिवस हम निकाल लेते हैं। जून में हमारे पास कितने होंगे, जून में 30 होते हैं, या फिर हम क्या करें, 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं 19, कितना कर लीजिए, एक्स्ट्रा 5 रह गया हमारे पास। जुलाई में 31 हैं, इसके लिए 3 लिख सकते हैं, और अगस्त में भी 31 ही हैं, यहाँ पे भी हम कितने लिख लें, 3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास टोटल डेज, एक्स्ट्रा डेज की अगर मैं बात करूँ, 4, 5, 2, 3 और 3, ये एक्स्ट्रा डे हैं। काट लीजिए, पेयर बन रहा है 7, 4, 3, 7, कितना बचा, 3 ही तो एक्स्ट्रा दिन हैं। शुक्रवार के बाद 3 दिन पे चलिए, हमारे पास क्या होगा, सैटरडे, संडे और मंडे। तो भैया 31/8/2020 को हमारा क्या होगा, मंडे होगा, सोमवार होगा। इतना आसान तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा, मज़ा आ रहा है। चलिए हम अपना टाइप नंबर 3 करते हैं। टाइप 3 में हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कैलेंडर कौन से साल दोहराया जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के कैलेंडर जैसा होगा। अब इसके लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूं। हमारे पास 2 तरह के ईयर्स हैं, हमारा एक तो साधारण वर्ष हो गया, साधारण वर्ष, और दूसरा है हमारा लीप वर्ष। अब यहाँ पे साधारण वर्ष जो है वो एवरी 6 और 11, या तो 6 साल के बाद दोहराया जाएगा या फिर 11 साल के बाद दोहराया जाएगा, 6 या फिर 11 साल के बाद दोहराया जाएगा। और लीप वर्ष हमेशा 28 साल के बाद दोहराया जाता है। लीप वर्ष का तो ध्यान रखिए कि अगर कहीं पे आ जाता है वो आफ्टर 28 ईयर्स उसका कैलेंडर बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा। अब हम यहाँ पे बात करें 2005 की, तो 2005 में या तो आप 6 जोड़ दीजिए 2011, या फिर 2005 में आप 11 जोड़ेंगे 2016, या तो इसका आंसर 2011 होगा या फिर 2016। कैंसल, क्यों कैंसल, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के कैलेंडर के जैसा नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा था। अब थोड़ा सा और भी मैं अगर ट्रिक बता दूं, यहाँ पे तो चलिए 2016 हो गया। अगर हम 2007 की बात करें, 2007 या तो 2013 को होगा या फिर 2018 को। अब ये तो हमारे पास कैलेंडर ईयर, सॉरी इसमें लीप वर्ष कोई भी नहीं है, वहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे। एक बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, देखिए 4 साल के बाद कैलेंडर रिपीट लीप वर्ष आता है। मान लीजिए ये हमारे पास 2005, मैं 4 साल लिख लेता हूँ, 2006, 2007 और 2008। ये हमें पता चला, ये कितने साल के बाद, 6 साल के बाद। इसके बाद जितने भी ये हैं ये 11 साल के बाद होंगे। साधारण वर्ष की बात है, ये तो मैंने कितने के लिए बताया था, ये आफ्टर 28 ईयर्स के बाद होगा। इसके बाद अगर हम 2009 की बात करते हैं, 2009 ये 6 साल के बाद होगा, 2010 11 के बाद होगा, 2011 ये भी 11 साल के बाद होगा, 2012 ये हमारा 28 साल के बाद। मींस लीप वर्ष से अगला ही जो साल होता है, लीप वर्ष से अगला साल 6 साल के बाद रिपीट होगा। और उसके बाद जो 2 साल आते हैं बीच में अगले लीप वर्ष से पहले, वो 11-11 साल के बाद रिपीट होंगे। अब तो आप बड़ी आसानी से, अगर मुझे 2007 है तो 11 साल के बाद क्या होगा, ये 2018 में रिपीट होगा। ये दोनों सेम होंगे। बहुत आसान सा था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2004 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराया जाएगा। अभी बताया है मैंने 28 साल के बाद, 2004 में 28 साल जोड़ेंगे तो 2032 हो गया हमारा आंसर। बहुत आसान हो गया, यह सब कुछ आसान है।
अगला जो क्वेश्चन आता है ये कहता है कि 1995 में कौन से 2 महीने जिनका कैलेंडर समान है। कैलेंडर समान होने का मतलब है कि वो 1 तारीख से, अगर जनवरी 1 तारीख को अगर मंगलवार है तो कौन से महीने में 1 तारीख को ही मंगलवार से स्टार्ट होगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, दिन उनके चाहे 30 हो 31 हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 28 29 हो। यहाँ पे भी मैं आपको दोनों सिंपल ईयर्स के और जो हमारे पास लीप वर्ष है, दोनों के महीने जो रिपीट होते हैं उनका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष में जो जनवरी है, जनवरी और अक्टूबर का जो महीना है वो समान होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 1995 एक साधारण वर्ष है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, जनवरी और अक्टूबर। जनवरी और अक्टूबर। साधारण वर्ष में जो हमारा फरवरी है, मार्च है और नवंबर है। फरवरी, मार्च और नवंबर भी उनके कैलेंडर एक जैसे होंगे। देखिए, ये मत सोचना कि इसके 1995 में तो सिर्फ 28 ही दिन है। हमने कहा है कि वो जिस दिन से स्टार्ट हो रहे हैं उसी दिन से मार्च हो रहा है, उसी दिन से हमारा क्या हो रहा है, नवंबर स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद एक होता है अप्रैल और जुलाई। ये महीनों के जो कैलेंडर हैं वो एक जैसे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष में जो हमारे महीने रिपीट हो रहे हैं वो है जनवरी का अप्रैल और जुलाई के साथ कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। जनवरी, अप्रैल और जुलाई। उसके बाद फरवरी का यहाँ पे अगस्त के साथ होता है और मार्च का यहाँ पे नवंबर के साथ होता है। आप इनको याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है। नहीं तो अगर मान लीजिए आप कहें कि सर याद नहीं हो सकता, कुछ ऐसा बता दीजिए कि अगर हम खुद भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं साधारण वर्ष की बात बताता हूं। हमारे पास एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। भाई एक्स्ट्रा डेज के हिसाब से आप चेक कर लीजिए। हमारे पास इसमें जनवरी में 3, फरवरी में हमारे पास 0, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मैं एक बता देता हूँ, उसके बाद हमने वीडियो को लंबी नहीं करना है, आप उसके बाद खुद कर सकते हैं। देखिए 3 + 0 3 ही रहेगा। एक्स्ट्रा दिन या तो 7 हो जाए या 14 हो जाए, उसके बाद वो रिपीट हो जाता है। 3 0 3 3 6 2 8 8 और 3 11 11 और 2 13 13 और 3 16 16 और 3 19 19 और 2 21। यहाँ तक अगर हम बात करें 21 पूरे होते हैं, बीच में ना तो 7 आया ना 14 आया, तो 21 पे हमारे पास गया है जनवरी का। इसके बाद महीना कौन सा, अक्टूबर। मैंने आपको अभी क्या लिखवाया था, जनवरी और अक्टूबर लिखवाया था। ठीक है, 1 फरवरी का और बता देता हूँ। फरवरी 0 है, फरवरी के बाद मतलब इसमें कोई ओड डे नहीं है, विषय नहीं है, अगला जो महीना होगा वहीं से स्टार्ट होगा। इसका मतलब जो फरवरी और मार्च है। ठीक है, मार्च अगर मैं यहाँ से बात करूँ, 3 और 2 5 और 3 8 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16 और 2 18 और 3 21। यहाँ पे इसका मतलब मार्च किसके साथ आ रहा है, नवंबर के साथ आ रहा है। ऐसे ही आप लीप वर्ष में यहाँ पे फरवरी को एक एक्स्ट्रा दिन बना दीजिए और आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे कैलेंडर समान होंगे। बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं, टाइप नंबर 4। टाइप 4 में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन है। 5 मार्च 2003 को मंगलवार था, तो उसी महीने की 25 तारीख को क्या दिन होगा। बड़े ही आसान से है। देखिए, हर 7 डेज के बाद वो चीज़ रिपीट हो जाती है। अगर हमें कोई कहे एक तारीख को अगर हम सोमवार की बात करें, 1 के बाद 8 15 साथ साथ जोड़ते जाइए, 22 29, ये सभी को क्या होंगे, सोमवार। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 5 मार्च 2003 को, 5 मार्च को क्या है, मंगलवार है। तो हम बात कर रहे हैं 5 के बाद 12 होगा, 19 होगा, 26 होगा और उसके बाद नहीं होगा। इसमें 12 19 और 26 को भी क्या होगा, हमारा मंगलवार होगा। बट हमें किसको बताना है, 25 तारीख को। अब 26 तारीख को अगर मंगलवार है तो उससे एक दिन पहले 25 मार्च को क्या होगा, दैट इज सोमवार। हर 7 डेज को आप रिपीट करते जाइए, वही दिन आता जाएगा। बहुत ही आसान है। 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, तो उस महीने का अंतिम दिन क्या होगा। देखिए भाई, 1 फैब और 1996 है, 1996 है, 4 से भाग हो रहा है, तो ये कौन सा है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो फरवरी में हमारे पास कितने दिन हैं, 29 डेज।
तो हम बात कर रहे हैं 1, 8, 15, 22 और 29। एक के बाद आप साथ साथ जोड़ते जाएंगे, 1, 8, 15, 22, 29। 1 तारीख को जो था वही तो दिन हमारा अंतिम दिन को होगा, तो 29 मार्च को हमारा क्या रहेगा, बुधवार होगा। बहुत ही आसान है, विद इन 5 सेकेंड आप ये सम कर सकते हैं। मिसेस कमला अपना जन्मदिन मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाती है। 30 सितंबर मतलब हम बात करें 30 सितंबर 1997 को हमारा दिन है मंगलवार। अब ये कह रहे हैं कि वह अपना अगला जन्मदिन मंगलवार को किस वर्ष मनाएगी। अब हम 19 डेट यही है हमारे पास, अगर मैं 1998 की बात करूंगा तो एक ही दिन बढ़ेगा, यहाँ पे हमारे पास बुधवार होगा। 1999 में हमारे पास क्या होगा, वीरवार हो जाएगा। अब हम 2000 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया, अधिवर्ष हो गया, मतलब लीप वर्ष हो गया, 2 दिन बढ़ जाएंगे, वीर शुक्र शनि हो जाएगा हमारे पास, शनिवार हो गया। 2001 की अगर हम बात करें फिर एक दिन बढ़ जाएगा, मीन्स सोमवार हो जाएगा। तो फिर 2002 की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। 1997 को क्या था, मंगलवार था। अगले साल क्या होगा, 1917 के बाद 30 सितंबर 1998 को एक दिन बढ़ गया आपका बुधवार, फिर एक दिन बढ़ गया वीरवार। 2000 में 2 दिन बढ़ गए, वीर के बाद शुक्र और शनि हो जाएगा, फिर सोमवार हो जाएगा 2001 में, और 2002 में मंगलवार। तो अब अगला जो जन्मदिन मनाए गए मंगलवार के दिन किस दिन मनाया जाएगा, 2002 में। तो बहुत ही आसान से है। चलिए अब हमारे पास ये टाइप नंबर 4 था, टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन करते हैं। टाइप 5, अब मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूं, जो हमने टाइप 4 में किया था वहां पे मैंने एक संडे को छोड़ दिया था। यहाँ पे 30 सितंबर 1997 को मंगलवार था, 98 को बुधवार होगा, 99 को वीरवार, 2000 को शनिवार, यहाँ तक हमने सही किया था। बट 2001 को हमने सोमवार कर दिया था। 2001 में एक दिन हमने संडे छोड़ दिया था, रविवार। 2002 को सोमवार होगा, 2003 को मंगलवार। तो वो कमला जो है अपना जन्मदिन दोबारा कब मनाएगी, मंगलवार को 2003 में। इसको करेक्शन कर लीजिएगा। अब टाइप 5 ये कहता है रवि को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 14 मार्च के बाद है लेकिन 18 मार्च से पहले है। इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग, रवि के अकॉर्डिंग उसका जो जन्मदिन है या तो 15 को होगा या 16 को होगा या फिर 17 को, 18 मार्च से पहले 14 के बाद। और उसकी बहन जो कह रही है, उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 मार्च के बाद है लेकिन 20 मार्च से पहले है। अब ये कह रही है 16 के बाद मतलब 17, 18 और 19। उसके भाई का जन्मदिन किस तारीख को है, इनमें जो कॉमन है 17 इसमें भी है, 17 इसमें भी है, तो उसके भाई का जन्मदिन किस तारीख को है, 17 मार्च को। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कहते हैं x सप्ताह और x दिन में कुल कितने दिन होंगे। x सप्ताह और x दिन में कुल कितने दिन होंगे। x सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। इसके ऑप्शन आपको ऐसे दे देंगे, 8x हो गया, 7x² हो गया, और क्या हो गया, 7x हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह के आपको ऑप्शन दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो x सप्ताह में कितने हो जाएंगे, 7x, और x दिन और जोड़ दीजिए तो हमारे पास आंसर कितना होगा, 8x। अगर हमें कोई कह दे कि 5 सप्ताह और 3 दिन, टोटल कितने दिन होंगे, हम क्या करते हैं 7 को 5 से गुणा करते हैं और 3 ऐड करते हैं, 7 पंजा 35 और 3 38, तभी तो करते हैं। इसमें 7 से गुणा किया, x और जोड़ दिया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8x। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। ये था हमारा टॉपिक कैलेंडर। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे जरूर शेयर किया करें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।